इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है और ये पुल है जो उस बॉर्डर को कनेक्ट करता है। इस पुल को आप देखेंगे तो इससे पहले यहाँ पर इतनी खुदाई नहीं थी, एक सामान्य सा रास्ता था। फिलहाल किसान इस तरफ से आ रहे हैं और अभी 30 से 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ वो पहुँचेंगे। एक गुरुद्वारा है, पहले 9 साढ़े 9 के आसपास उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये सुबह का हाल है। एक रात पहले ही सब चीज़ों को इस तरह से खोदा गया है। वहाँ उतने बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं ताकि अगर कोई कोशिश भी करे, रास्ते बंद है नदी के रास्ते से ट्रैक्टर ले जाने की, तो वो भी संभव नहीं हो पाए। और किसी भी तरीके से मतलब किसान पैदल तो आ सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्हीकल के साथ वो अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली कुछ भी लाना चाहें तो उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई हैं। लगभग 6, 7, 8 और 10 फीट गहरे गड्ढे किए गए। अब दूसरी तरफ का आप नज़ारा देखिए, जिस तरफ किसानों को जाना है यानी हरियाणा में, बीच में ये नदी है, नदी के ऊपर का पुल है, नदी के दोनों तरफ गड्ढे खोद दिए गए हैं और ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स, वाटर कैनन और बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। यानी किसानों के जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान नहीं है। फिलहाल 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है और उसके बाद किसानों के यहाँ पहुँचने में लगभग 1-1.25 घंटा और लगेगा। यानी मोटे मोटे तौर पर माने तो 11 बजे के आसपास किसान और पुलिस दोनों आमने सामने होंगे। किसानों की साधारण सी मांग है कि वो अपनी पिछली मांगों के साथ एक बार फिर से दिल्ली पहुँचना चाहते हैं। हरियाणा सरकार उन्हें दिल्ली नहीं जाने देना चाहती है। अब इस पूरे मसले में सवाल ये आता है कि जो हरियाणा की सरकार है, असल में उसे किसानों को दिल्ली ना जाने देने का अधिकार कौन देता है? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, जितनी वो हरियाणा की है उतनी पंजाब की है। और अगर हरियाणा सरकार ऐसा कर रही है तो उसको आदेश किसका है? हरियाणा सरकार के ऑफिशियल ट्विटर से ऐसा कुछ ट्वीट नहीं हुआ है, लेकिन हरियाणा सरकार की पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस गाँव में ये कह रही है कि कोई भी अगर किसान आंदोलन में जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शिवम मेरे इस तरफ आपको दिखाएंगे, रातों रात ये टीला बनाया गया है। अगर वैसे गांव में बाढ़ आ जाए और पानी का फ्लो बढ़ जाए और आप सरकार से उम्मीद करें कि एक टीला बना के पानी रोक दिया जाए तो उस काम की मंजूरी में 15 दिन निकल जाते हैं। लेकिन जब किसान आ रहे हैं तो इस काम को 24 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। एक और मज़ेदार बात समझिए, सरकार किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के साथ तो अच्छा सुलूक कर लेती है। इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन कुछ किसान जो सरकार से अपनी मांग रखने आ रहे हैं उनके लिए इतनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। अब सवाल सीधा ये खड़ा हो रहा है कि इस तरीके की स्थिति से क्या किसानों को आप किसी भी तरह से समझा पाएंगे? जब आप उन्हें रोक रहे हैं, उनके लिए तार बिछा रहे हैं, वाटर कैनन लगा रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, ये किसानों के साथ संघर्ष को और बढ़ाने की बातचीत है। यहाँ कहीं भी सरकार ऐसे नहीं दिख रही है कि वो कोई हल निकालना चाहती है। फिलहाल आप इस तरफ भी कुछ विजुअल देखें, किस तरह से ये इतने बड़े बड़े गड्ढे किए गए हैं कि ट्रैक्टर से भी नहीं पानी। इसकी गहराई लगभग 8 से 10 फीट होगी। पूरा रास्ता इस तरफ से लगभग बंद कर दिया गया है। पुल के ऊपर की अपडेट आपको दिख रही है। शिवम इस तरफ की एक बार विजुअल दिखाइएगा, कैसे पुल के ऊपर किस तरीके से पुलिस बल तैनात है। अभी की अपडेट यही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की क्या जानकारी रहेगी, किसान कब तक पहुंचेंगे, क्या स्थिति बनेगी, वो सभी आपको मॉलिटिक्स पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस किसान आंदोलन की जितनी भी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी।